अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और औलाद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आज की बेहतर बात, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं उससे पहले मैं आपको इल्म से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हर वीडियो में बताता हूं। यह अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग उन अच्छी बातों को सुनें और अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करें और नेक रास्तों पर चलें। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उसमें सब्र अख्तियार करो। अल्लाह के फैसलों को समझना इंसान के अक्ल के बाहर की बात है। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन वो आलिमुल गैब है। वो या अलीम या खबीर है, उसे इल्म भी है, उसे खबर भी है। या समी या बसीर है, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। और उससे हमतन हम वक्त उसकी हमदो सना करते रहो। अल्लाहुम्मा आमीन। अब सवाल यह है कि गुरूर, आज के ज़माने में तकब्बुर, गुरूर, घमंड, प्राउड, ये किस लिए है और ये है क्या? तो इसका जवाब यह है कि खुद को अफजल और दूसरों को हकीर समझना, खुद को बेहतर दूसरे को बदतर समझना ही गुरूर है। इसी का हवाला कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इस तरह से, इस गुरूर और इस तकब्बुर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस तरह से बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और याद करो जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो गुरूर में आ गया और मरदूद हो गया। सूरह अल बकरा आयत नंबर 34 बाहवाला तफसीर कुरान कंजुल ईमान। आज मैं आपको बराए क़ज़ाए हाजत, आज मैं इधर जो नुस्खे आपको बता रहा हूँ वो अपनी हाजतों, क्योंकि आज के इंसान की हाजतें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ झुकाव बहुत थोड़ा सा है। आप अपना झुकाव, आप यकीन जाने, आप अल्लाह के सामने झुक जाएं, दुनिया की हर नेमत आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुकता है उसे किसी के आगे झुकने की नौबत नहीं आती। बराए क़ज़ाए हाजत, अगर आपकी कोई हाजत है, कोई आपकी उम्मीद है, कोई आरजू है, कोई आपका मकसद है, या आपका कोई ड्रीम है, या आपका कोई ख्वाब है जिसे आप पूरे करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए एक मैं आपको नमाज और साथ ही उसके साथ पढ़ा जाने वाला अमल भी बता रहा हूँ। इसका तरीक़ा यह है कि इस अमल को शुरू करने का कोई ख़ास वो नहीं है कि ख़ास दिन हो या ख़ास चाँद के अव्वल की तारीख़ हो या आखिर की तारीख़ें हों। ये आप जिस दिन भी चाहें शुरू कर सकते हैं। बाद नमाज इशा 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़े, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा, यानी अपनी की गई ख़ताओं की अल्लाह से तलाफ़ी के लिए 2 रकात नमाज पढ़ें, और फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ें, और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद 100 मरतबा पढ़ें रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। 100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर उसके बाद में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। फिर उसके बाद, यानी ये तो एक आधा हिस्सा है, मुकम्मल हो गया, और फिर उसके बाद में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। 2 रकात नमाज जब सलातुल हाजत पढ़ें तो बाद सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ें, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, और 2 रकात नमाज क़ज़ाए हाजत जब आपके मुकम्मल हो जाए, सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा दोनों पहली रकत दूसरी रकत दोनों में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें,
اور پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 100 مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ یہاں آپ کا پورا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عرض گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ مقصد ہے، میں اس کے لیے بہت زیادہ سرگردہ ہوں اور بہت زیادہ فکر مند بھی ہوں، تو میری فکروں کو دور فرما دے، میری اس حاجت کو، میری اس آرزو کو، میرے اس خواب کو مکمل و پورا فرما دے، کیونکہ کائنات میں سب کچھ تیرے ہی رحم و کرم پر ہے اور تیرا ہی دیا ہے، اور خاص طور سے مومنین کے لیے تو اللہ کے سوا، ظاہر سے بات ہے ہم جب کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں لا نہیں ہے کوئی معبود، تو جب ہمارا معبود وہی ہے تو مانگنا بھی اسی سے ہے۔ وہی ایک ایسے ذات وحدہ لا شریک ہے جو ہم سب کی فریادوں کو سنتا ہے، ہمیں ہماری نعمتوں سے، ہمارے تمام جو آج ہمارے پاس ہے یہ سب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی تو دی گئی نعمتیں ہیں۔ اگر آپ خود اپنے جسم کو ہی دیکھیں کہ آپ کی آنکھ میں آپ کے ہی پلک کا ایک بال اگر ٹوٹ کر چلا جاتا ہے تو آپ کو کتنی بے چینی ہوتی ہے، نہ کر کے اس نے تو آپ کو وہ آنکھ دی جو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ ناک دی جو خوشبو کی طاقت رکھتی ہے، جو وہ زبان دی جو اچھے سے بولنے اور آپ کے کھائے گئے رزق کے جو اس کے ذائقے ہیں کہ وہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، کسائلا ہے، یہ اس کے بارے میں اس کی طاقت دی۔ کان دیے تو ہمیں سننے کی طاقت دی۔ ہمارے جسم ہی اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا ذکر ہمتن ہم وقت کرتے رہیے، اور جتنا زیادہ ہو اپنی نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھیں اور تلاوت ضرور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں، وہ اپنے بندوں کو بے پناہ نعمتوں سے مستفیض کرتا ہے۔ آپ بھی اسی سے مانگیں اور مانگیں اور مانگیں اور مانگتے ہی رہیں جب تک کہ آپ کا دامن آپ کی گوہر مراد سے پورا نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سبھی سامعین کو بامراد و کامیاب کر دے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔